हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं जिम से रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जिम करता है तो उसके चलते उसे क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए जिसकी वजह से उसका जिम करना सफल और बहुत ही आरामदायक हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं जिम से रिलेटेड। तो सबसे पहली क्या सावधानी होनी चाहिए कि कोई भी जिमिंग एक्सरसाइज या एक्टिविटी स्टार्ट करने के पहले व्यक्ति को वार्म अप ज़रूर लेना चाहिए। वार्म अप क्या होता है कि हेवी एक्सरसाइज करने के पहले बॉडी को एक्टिविटी में लाना, जिमिंग करने के लिए मतलब हल्की फुल्की छोटी मोटी एक्सरसाइज करना, थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करना, हाथों पैरों को हिलाना डुलाना थोड़ा। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स होती है जो रेस्ट फॉर्म में रहती है उन तक हमारा ब्लड जल्दी जल्दी पहुंचता है और उन मसल्स को प्रिपेयर कर देता है हेवी एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ करने के लिए, जो कि हम जिम में करते हैं। तो इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज करने के पहले बॉडी को वार्म अप करवाना कंपलसरी होता है और ये प्रोसेस हमें करनी चाहिए एक्टिविटी करने के पहले। दूसरा, हम जब जिमिंग करते हैं तो उसमें हमें प्रॉपर एटिकेट्स के साथ में प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए। रेस्ट भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम नींद में होते हैं तो उस टाइम पर हमारी मसल्स में ज़्यादा मास गेन होता है और हमारे जो भी मसल्स के फाइबर टूटे हैं वो सारे की रिपेयरिंग की प्रोसेस बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी होने लगती है। तो हमें एक प्रॉपर स्लीप भी लेनी चाहिए। उसके बाद है थर्ड की डाइट। जो लोग जिम करते हैं उनकी एक बैलेंस डाइट का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर डाइट हमारी प्रॉपर नहीं है और हम लगातार मेहनत करते जा रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो भी मास है, जो भी एनर्जी है, वो सब लॉस तो करते जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास गेन करने का कोई साधन ही नहीं है, क्योंकि हम प्रॉपर डाइट ही नहीं ले रहे हैं। अगर हमारी डाइट सही नहीं होगी तो हमें जिम करने के लिए एनर्जी भी नहीं मिलेगी। तो हमें जिम करने के पहले, मतलब कि एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले और जिम करके आने के बाद दोनों टाइम प्रोटीन ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि आप जिम में अपनी मसल्स बनाने के लिए जाते हैं, मांस की ज़रूरत होती है और प्रोटीन मसल्स बिल्डिंग का काम बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। तो प्रोटीन 2 बार लेना चाहिए कंपलसरीली। साथ ही आपको कार्बोहाइड्रेट भी अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की चीज़ों से आपको जिमिंग करने के लिए प्रॉपर एनर्जी मिलेगी। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी ही नहीं होगी तो आप इतनी हैवी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाएंगे, आप बहुत जल्दी थकने लगेंगे और फिर फाइनली आप डिसाइड करेंगे कि हमें जिम नहीं करना, क्योंकि आपसे होगा ही नहीं। तो आपकी बॉडी को एनर्जी भी एडिकेट चाहिए रहती, इसीलिए आपको कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेनी चाहिए। साथ ही आपको 1-2 वैरायटी के फ्रूट्स डेली खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स की वजह से आपकी बॉडी बहुत ही एक्टिव रहती है, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं रहती है। और जो व्यक्ति जिम करते हैं उनकी बॉडी का हाइड्रेट रहना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि मसल्स मास तभी गेन करेगी, मसल्स एक्टिविटी भी तभी करेगी जब वो पूरी तरह से हाइड्रेट रहेगी, जब उनकी सारी पानी की डिमांड पूरी रहेगी बॉडी में। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन प्लस फ्लूइड, विटामिन्स, ये सब लेना आपका बहुत ही ज़रूरी है। और फल बहुत ही पानीदार होते हैं तो आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखते हैं, इसीलिए फलों का कंजप्शन बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं अपना एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको जिम से रिलेटेड क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या लेना चाहिए, वैसे ही प्रोटीन, वैसे ही विटामिन्स, फ्लूइड्स जो भी आप कैरी करते हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लेना चाहिए। तो इसके लिए एक आप अलग से वीडियो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे ज़रूर देखना। चौथा जो हमारा एक स्टेप है कि अगर हम जिमिंग करते हैं तो हमारा अगर पहला दिन है उसके बाद हमारी पूरी बॉडी में बहुत सीवियर दर्द, टाइटनेस, सोरनेस सब कुछ रहता है, तो हम क्या सोच लेते हैं कि अब जब 4-5 दिन के बाद में ये थोड़ा कम होगा उसके बाद ही हम वापस से जिमिंग स्टार्ट करेंगे, तब तक हम जिम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसे वो दर्द सहन नहीं होता है। लेकिन यही आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। हमें जिम को छोड़ना नहीं है एक दिन करने के बाद में, हमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते रहना है जिससे कि आपकी बॉडी का सर्कुलेशन मेंटेन रहे, क्योंकि आप
एकदम से पहले ही दिन जिम जाने के बाद अगर जिम छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी में जो दर्द, जो टायर्डनेस, जो सोरनेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब एक्टिविटी में रहते तो थोड़ी और कम रहती, लेकिन अब आप पूरी तरह से रेस्ट में हैं तो वो आपकी जो तकलीफ़ थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए प्लीज़ आपको उसे छोड़ना नहीं है। आपको, चाहे आप घर पर हो, आपको हल्की फुल्की एक्टिविटी करते रहना है। हल्की फुल्की एक्टिविटी मतलब जैसे या तो आप साइकिलिंग करिए थोड़ा थोड़ा, या आप थोड़ा बहुत स्विमिंग कर लीजिए, हल्की फुल्की वॉकिंग कीजिए, मगर आप पूरी तरह से रेस्ट मत कीजिएगा। ये बहुत ही गलत होता है। इसके बाद आपका जिमिंग करना पॉसिबल नहीं होता है अगर आप पूरी तरह से रेस्ट करते हैं तो। और अगर आप थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते हैं तो आपकी बॉडी एक्टिविटी में रहेगी, उसे धीरे धीरे इन चीज़ों की आदत पड़ने लगेगी और आपका सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी और आपके मसल्स तैयार होंगी धीरे धीरे जिमिंग की प्रोसेस के लिए। तो इसीलिए पूरी तरह से रेस्ट नहीं करना है जिम का पहला दिन करके आने के बाद में, ठीक है। अब पानी की बात करते हैं कि आपकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट होनी चाहिए अगर आप जिमिंग करते हैं तो। मतलब आप कोई भी एक्टिविटी या एक्सरसाइज करते हैं तो आपको हर 10-15 मिनट के बाद में 3 से 4 घूंट पानी पीते रहना है जब तक कि आप जिम करते हैं। हर 10-15 मिनट में आपको पानी पीते रहना है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम पर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता है जिसके थ्रू आपके ऑक्सीजन भी धीरे धीरे लूज़ होने लगती है और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने लगती है। मतलब शरीर को उस टाइम ऑक्सीजन चाहिए रहती है और पानी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रहता है। साथ ही पानी की भी कमी होने लगती है मसल से, क्योंकि पसीने के थ्रू वो भी धीरे धीरे से निकलने लगता है। तो अगर वो बॉडी से निकल रहा है तो मसल्स को और पानी और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस टाइम पर आपको थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है जिससे आपकी मसल्स को प्रॉपर पानी और ऑक्सीजन मिलता रहे और उसकी वजह से वो अच्छी तरह से एक्टिविटी करती रहे। तो आपको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अगर आप पानी पीना अवॉइड करते हैं तो फिर आपको कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर आप जिमिंग करते हैं तो, ठीक है। और एक लास्ट ये है कि आपको जिम के पहले ही दिन जाकर बहुत ही हैवी एक्सरसाइज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी नई चीज़ अगर हम स्टार्ट करते हैं अपनी बॉडी से रिलेटेड तो उसकी आदत बॉडी को धीरे धीरे से पड़ती है। हम सोचें कि अगर हम पहले ही दिन सब कुछ कर लें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। इससे आपकी बॉडी में अनवांटेड एग्रावेशंस होंगे, नई नई तरह की बीमारियां क्रिएट हो सकती है। तो आप हल्की फुल्की छोटी छोटी एक्सरसाइज से शुरुआत करें, फिर धीरे 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 से अपना दायरा बढ़ाते जाएं। इससे आपकी बॉडी को अच्छे से आदत भी हो जाएगी और आपका शरीर फिर हेवी एक्सरसाइज को भी धीरे धीरे लेने लगेगा, क्योंकि अब उसे थोड़ा थोड़ा लेने की आदत हो चुकी है। अगर आप एकदम से करेंगे तो आपको बहुत दर्द भी होगा, बहुत तकलीफ़ भी होगी और आपके हौसले भी थोड़े डाउन होंगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट जंप करने की कोशिश करेंगे तो वो चीज़ होगी ही नहीं आपसे। इसीलिए आप इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। अगर आपकी बॉडी में जिम करने के बाद बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है या आपके हाथ पैरों में बहुत दर्द है तो आपको बर्फ़ की सिकाई भी कर सकते हैं, उससे बहुत ही रिलीफ मिलता है। आपको जहाँ जहाँ पर भी स्वेलिंग है आप उस जगह को बर्फ़ से सेक सकते हैं। डायरेक्ट आपके पैर या हाथों में या मसल्स पे डायरेक्ट बर्फ़ को बिल्कुल नहीं अप्लाई करना चाहिए। इसे आइस पैक के अंदर डाल के और फिर इस्तेमाल करना चाहिए। इससे बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट से आपको बहुत एग्रावेशन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही अगर आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा दर्द है, टाइटनेस है, सोरनेस है, आप बिल्कुल चल फिर नहीं पा रहे हो, अकड़ गए हो, तो आपको तेल को हल्का सा गुनगुना करके या सरसों का तेल या कोई भी तेल ले लीजिए, अरंडी का तेल है, ऑलिव ऑयल है, कुछ भी ले लीजिए, उसे हल्का गुनगुना करके अगर आप अच्छे ढंग से मालिश करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द या स्वेलिंग है तो आपको इससे भी बहुत अच्छे से आराम पड़ेगा। साथ ही आपकी मसल्स जो कि टूटी है फाइबर्स में उन्हें बहुत ज़्यादा रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी। तो ये सारी सावधानियां अगर आप रख के अपनी जिम की प्रोसीजर को पूरा करते हैं तो इससे आपको जिम करने में बहुत ही आसानी भी होगी, आपकी एक्सरसाइज आरामदायक भी होगी और जो अनवांटेड एग्रावेशंस होते हैं जैसे कि पेन है, सोरनेस है, अकड़न है
या आपसे हो ही नहीं रहा है, ये सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं और बहुत अच्छे से अपनी बॉडी को एक प्रॉपर शेप और साइज़ आप दे सकते हैं, अच्छी बॉडी बना सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आते हो तो आप इसे शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस पर कमेंट भी कीजिए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा कोई भी अगला वीडियो आए जो कि आपके लिए ज़रूरी हो सकता है वो सीधे डायरेक्ट आपके मोबाइल पर शो हो जाए नोटिफिकेशन के थ्रू, आपको ये सर्च नहीं करना पड़े। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हो तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।